नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता फिर से हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए अभी कुछ ही 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान क्षेत्र में बड़ी रैली संबोधित कर वापस गए हैं। क्या अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने अब संताल क्षेत्र में साहेबगंज से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है। ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद को पूरा करने वाली यात्रा साबित हो, इसकी भरसक कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान तथा असम के मुख्यमंत्री और सह प्रभारी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने वहां की डेमोग्राफी में बदलाव और आदिवासियों की एक कम होती संख्या पर सवाल उठाए हैं। उनकी कोई भी सभा इसके बगैर पूरी नहीं होती है और हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरह से लगातार वादा खिलाफी करती रही है, जो चुनाव के पहले उसने वादे किए थे उन सब वादों से वो मुकर गई। आज तक कोई उन वादों की पूर्ति का काम नहीं किया। इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को घेरने की भरसक कोशिश कर रही है। शुरुआत में तो लगा था जैसे क्लीन बोल्ड कर देंगे हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी को, जैसा लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी को सफलता उस कदर नहीं हासिल हो पाई थी, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि वो जिस मामले में जेल में गए थे उससे जमानत मिल जाने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान फिर से संभाल ली। लेकिन ये अब दाव उल्टा होता इसलिए दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत खेरी है और कुछ एक मुद्दों पर हेमंत सरकार की घिघी बनती नजर आ रही है। एक तो हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को जिस तरह से अपदस्थ करके फिर से कमान संभाल ली थी। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके पहले गीता कोड़ा और सीता सोरेन जैसी हस्तियां भारतीय जनता पार्टी के साथ चली हैं, लेकिन हालांकि ये बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन अब चंपई सोरेन भी साथ में हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटों पर इस बार ज़्यादा एकाग्र हो रही है, ज़्यादा ध्यान दे रही है। 28 विधानसभा सीटें हैं कोल्हान और संताल क्षेत्र में। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और इनमें आदिवासियों के साथ जो छल कपट जिस तरह से उनकी जमीन पर हेमंत सोरेन सरकार ने घोटाले कर लिए, उन सब को मुद्दा बना रही है। हेमंत सोरेन सरकार वादा करके सत्ता में आई थी कि 1928 के खतियान के हिसाब से आदिवासियों की जमीन पर चिन्हित करके उन्हें आवंटित करेगी, लेकिन उस काम को उसने पूरा नहीं किया। अनेक वादे किए थे, उन वादों का अब तक कोई अता पता नहीं। उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है। आदिवासी नेताओं की कमी अब तो नहीं दिख रही है। हेमंत सोरेन और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में भी लोकप्रिय रहे वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार संपर्क में हैं और आदिवासियों के बीच रह करके, यानी झारखंड में रहते हुए झारखंड के प्रभारी के नाते वो कैंपेन को दिशा दे रहे हैं। अब अमित शाह 2 दिनों तक झारखंड में रहकर वो पूरी की पूरी तैयारी कर लेंगे कि कैसे हमें किस तरह से शतरंज की बिसात बिछानी है और कौन कौन से उम्मीदवार को कहां से उतारना है। ये सारी तैयारियां और वो हर बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं की पकड़ बनाने के लिए वो पूरी रणनीति तैयार करने के लिए 2 दिनों तक झारखंड में
रुकेंगे। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी आशाएं हैं। अब वहाँ जिस तरह से आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए, जिस तरह रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों की आबादी बढ़ी है, वो एक मुद्दा बड़ा अहम हो गया है। हाई कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया कि वहाँ के आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं और जो घुसपैठी हैं उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशासन से, झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और कहा है कि ये बहुत ही दुखद पहलू है कि आदिवासी यहाँ से कम होते जा रहे हैं। आदिवासियों का पलायन नहीं हो रहा है, उनकी संख्या, उनका अनुपात कम हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, सरकार अब तक जवाब नहीं दे पाई है। और इस मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने, रांची हाईकोर्ट ने जिस तरह से मामले को गंभीर बना दिया, अब भारतीय जनता पार्टी उस संदर्भ को लेकर के हेमंत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। डेमोग्राफिक चेंजेज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े संघर्ष का आगाज कर चुकी है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बीजेपी को लगता है कि वो पूरी तरह से हेमंत सरकार को चारों खाने चित्त कर देगी। लेकिन इसके अलावा एनडीए भी वहाँ चुनाव में खुल करके एकजुट होकर लड़े, ये रणनीति भी अमित शाह को तैयार करनी है और इसलिए उन्होंने 2 दिनों का झारखंड प्रवास बनाया है। मुद्दे काफ़ी अहम हैं। शिबू सोरेन की जेल यात्रा और फिर शिबू सोरेन परिवार ही केवल आदिवासी के नाम पर वहाँ मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व निर्वहन करे, उसकी पूर्ति करे, इस बात को लेकर के भी बीजेपी हमलावर है। एनडीए पूरी ताकत से जब वहाँ लड़ेगा तो निश्चित रूप से वो इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर लेते हुए उसे परास्त करने की भूमिका में आना उसका बेहद संभव हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी स्थानीय पार्टियां जिस तरह से आदिवासियों का दोहन करती चली आ रही हैं, आदिवासियों को बरगलाती चली आ रही हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन एक मुश्त खड़ा करके उस मुद्दे को निरस्त करना चाहता है। इसमें कितनी कामयाबी अभी मिल पाएगी ये चुनाव के साथ ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड पर फोकस किया है, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि झारखंड इस बार निशाने पर है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से काफ़ी उम्मीदें हैं। एक साथ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें हरियाणा से कहीं अधिक संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में दिख रही हैं और झारखंड में इसलिए भी दिख रही हैं कि यहाँ बीजेपी यानी एनडीए की सरकार नहीं है और एनडीए इसीलिए बढ़त बना सकता है क्योंकि एनडीए इंडी गठबंधन को घेरता है और घेरने के साथ साथ उसके पास बचाव की मुद्रा में कुछ कहने को नहीं बचता है, वो सिर्फ आक्रामकता दिखा सकता है। यानी इंडी गठबंधन पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर वो निशाना साधे और निशाने साधने के मुद्दे हैं, इस आधार पे उसकी राह आसान होती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अब चुनाव है और चुनाव में गोटियां कैसे सेट होती हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और मतदाताओं का रुख किस तरफ होता है इस पर भी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब चंद दिनों बाद जब यहाँ के चुनाव हो जाएंगे तब नतीजे इस बात का खुलासा करेंगे कि जोर भारतीय जनता पार्टी का चला या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इंडी गठबंधन का। ये तब पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की आसक्ति बढ़ी है या विलगाव बढ़ा है। लेकिन अभी वहाँ यानी झारखंड में बीजेपी ने जिस तरह से जोर आजमाइश कर रखी है, जोर लगा रखा है, वो
उसकी उम्मीदों को आगे बढ़ाने वाला तो दिखता ही है, हौसले बढ़ाने वाला तो दिखता ही है। नतीजे अब चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हाँ, आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। और साथ साथ ये निवेदन करूँगा कि हमारे कारवां से अब तक नहीं जुड़े हैं तो बेशक अभी तुरंत हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।